तेज बहती हुई नदी के ऊपर एक पत्थर का पुल बना हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण पुल नहीं था। ये तलवारों से गढ़ा गया था। यही पुल उम्मीद और रोशनी का सहारा था और इंसानों के लिए देवताओं की दुनिया तक पहुंचने का इकलौता रास्ता। लेकिन जैसे तैसे लोग वहां तक पहुंचे ही थे कि पीछे से वो खतरनाक ड्रैगन पंथ के लोग अब भी उनका पीछा कर रहे थे। सेंट नाइट ने तुरंत अपनी ढाल उठा ली ताकि छोटे भिक्षु को भागने का समय मिल सके। सभी लोग जल्दी जल्दी मदर रिवर पार करके आखिरकार सोने के महल तक पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचे, बुजुर्ग जादूगरनी ने तुरंत अपनी जादुई किताब निकाली और उस पर बने पुराने रून मंत्र चिन्ह एक्टिवेट कर दिए। मंत्रोच्चार की आवाज गूंजने लगी और एक लंबे समय से बंद पड़ा अंडरग्राउंड दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन दरवाजा खुलने में समय लग रहा था। तभी ड्रूइड ने जादू में किसी रुकावट से बचाने के लिए अपनी छड़ी घुमाई और एक जबरदस्त तूफानी हवा खड़ी कर दी, जिसने दुश्मनों को पुल के उस पार ही रोक दिया। लेकिन दुश्मन भी कम नहीं थे। ड्रैगन पंथ का एक जादूगर खून चूसने वाले चमगादड़ों की मदद से आसमान में उड़ गया और एक ही इशारे में हजारों नुकीले हथियार नीचे फेंक दिए, जो हवा की दीवार को पार करते हुए सीधे सबकी तरफ आने लगे। छोटे भिक्षु ने देखा कि जादूगरनी खतरे में है और बिना सोचे समझे वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। भयानक ठंडी जादुई ताकत ने उसे तुरंत कुचल दिया। हालत बिगड़ती देख जादूगरनी ने पलाडिन से कहा, इसे लेकर तुरंत मंदिर के अंदर जाओ, और खुद बाकी साथियों के साथ दुश्मनों को रोकने में लग गई। पलाडिन छोटे भिक्षु को लेकर तेजी से मंदिर के अंदर पहुंचा और तभी अंधेरे में से एक विशाल आकृति सामने आई। स्वर्ण ड्रैगन का राजा। पलाडिन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और आने की वजह बताई। असल में इस छोटे भिक्षु के अंदर एक खतरनाक दानव बंद था, जो हर दिन उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता था। वो यहाँ आए थे ताकि ड्रैगन राजा उसकी जान बचा सके। ड्रैगन राजा ने तुरंत उस बुराई को महसूस किया और भिक्षु से मानसिक संपर्क बनाकर उस दानव को अपने अंदर खींच लिया ताकि अपनी ताकत से उसे दबा सके। उधर बाहर लड़ाई चरम पर थी। दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर चल रही थी। दुश्मन लगातार हमले कर रहे थे ताकि ड्रूइड की हवा की दीवार टूट जाए। तभी बौना योद्धा आगे आया। अपनी ताकत से उसने कई दुश्मनों को उड़ा दिया और हालात संभाल लिए। लेकिन तभी दुश्मन जादूगर फिर से आसमान से पीछे आकर हमला करता है और जादूगरनी का मंत्र तोड़ देता है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में बौने ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों की लाइन तोड़ी और उसकी मदद के लिए दौड़ा। रास्ते में एक चमगादड़ ने उसे रोका, लेकिन बौने ने उसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया। फिर ड्रूइड ने मौका देखकर दुश्मन जादूगर पर हमला किया और उसे एक घोंघा बना दिया। उसी समय जादूगरनी का आग का मंत्र भी पूरा हो गया और उसने बाकी सभी दुश्मनों को एक ही वार में जला डाला। मंदिर के अंदर भूत भगाने की प्रक्रिया खत्म होने वाली थी। जैसे ही एक काली ऊर्जा बाहर निकली, ड्रैगन राजा ने उसे अपने अंदर खींच लिया और भिक्षु के शरीर से सारे काले निशान गायब हो गए। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी ड्रैगन राजा जोर जोर से खांसने लगा और दर्द से चीखने लगा। उसकी हालत देखकर साफ था उसने उस दानव की ताकत को कम समझ लिया था। धीरे धीरे उसका शरीर अंधेरे में बदलने लगा और आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। वो दानव ड्रैगन के शरीर को अपना भोजन बनाकर और भी ताकतवर हो गया और फिर जन्म लिया एक भयानक रूप में 5 सिर वाला ड्रैगन, पौराणिक राक्षस तियामत। तब सबको समझ आया, दानव शुरू से ही ड्रैगन राजा के पास आना चाहता था। जब सबको लगा अब बचना नामुमकिन है, तभी छोटा भिक्षु नई ताकत के साथ खड़ा हो गया। उसने अकेले ही तियामत की भयानक आग को रोक लिया। वो पूरी जिंदगी अपने अंदर के दानव से लड़ता रहा था और अब उसे खत्म करने का समय आ गया था। उसकी हिम्मत देखकर बाकी साथियों का हौसला भी बढ़ गया। सबने अपने हथियार उठाए और तैयार हो गए उसके साथ मिलकर उस दानव ड्रैगन को खत्म करने के लिए।